गाथा 44 लेने से पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वेरी क्विकली कि गाथा 31 में कहा था कि जो व्रत संयम नियत सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसा जिनेंद्र का कथन है। 32 यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है, पाप से नरक में जाता है, इसलिए पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे तो वह मुक्ति पद को प्राप्त होता है, वही मोक्ष का कारण है। गाथा 33 कहता है कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। हे जीव, व्रत तप संयम शील ये सब व्यवहार चारित्र है। मोक्ष कारण का एक निश्चय चारित्र को जानो जो कि 3 लोक में सार वस्तु है। आत्मा ही मोक्ष का कारण है। आत्मा के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट होती है वह एक ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। गाथा 34 में कहते हैं कि जो पर भाव को छोड़ देता है और अपने से ही अपने आत्मा का अनुभव करता है वही मोक्ष नगर पहुंचेगा, यानी आत्म भाव से आत्मा को जान। गाथा 35 कहती है कि व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। जिनेंद्र ने जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे हैं वे सब व्यवहार ने से कहे हैं, प्रयत्न करके उनको जानना योग्य है, लेकिन उसमें अटकने को भावबंध कहा है। आत्मा आश्रव बंध को हे जानकर जब स्वभाव सन्मुख होता है तब शुद्धि की उत्पत्ति होती है। वो संवर, शुद्धि की वृद्धि यानी निर्जरा और पूर्ण शुद्धता अर्थात मोक्ष होता है। गाथा 36 कहते हैं कि सब पदार्थों में चेतन वाला एक जीव ही है। पुद्गल आदि सर्व 5 द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो। एक अकेला जीव ही सचेतन और सारभूत परम पदार्थ है। उस जीव तत्व को अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं। गाथा 37 कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि यदि तू सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करेगा तो शीघ्र भव से पार होगा। और गाथा 38 में कहते हैं कि जो कोई जीव तथा अजीव का भेद जानता है उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है, ऐसा कहा है। यहाँ पे भेद ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। और गाथा 39 में आत्मा केवल ज्ञान स्वभावधारी बताया है कि तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसे ही जीव जान अगर तुम मोक्ष को चाहते हो तो। और गाथा 40 में कहते हैं कि ज्ञानी को तो हर जगह आत्मा ही दिखता है। कौन समाधि करे, कौन अर्चा पूजन करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री कलह करे, जहाँ कहीं देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है। ज्ञानी को सब जगह आत्मा ही दिखता है। गाथा 41 में कहते हैं कि अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमण करता है। जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता है तब तक मिथ्यात्वी तीर्थों में घूमता है, तब भी तक वो धूर्तता करता है। और असली तीर्थ क्या है 42 में कहते हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। श्रुत केवली ने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। गाथा 43 में कहते हैं कि देवालय में साक्षात देव नहीं है। श्री जिनेंद्र देव देह रूपी देवालय में है। अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है। मुझे हंसी आती है जैसे कि इस लोक में धन आदि की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरे। अभी गाथा 44 आ रही है कि समभाव से अपने देह में जिन देव को देख। हे मूर्ख, देव किसी मंदिर में नहीं है, न देव किसी पाषाण लेप या चित्र में है। जिनेंद्र देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में है। उस देव को समभाव से पहचान या उसका साक्षात्कार कर। उन पर देव देवालय में तो शुभ राग है, शुभ विकल्प है, पर का स्मरण है। भगवान आत्मा को अंदर देखने में सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञात हो। बाहर के परोन्मुक्ता में तो शुभ राग होता है, वहाँ चैतन्य मूर्ति दिखती नहीं।
चैतन्य मूर्ति भगवान राग से रहित समभाव, अरागी ज्ञान, अरागी श्रद्धा, अरागी स्थिरता द्वारा अंतर में अवलोकन होता है। जो स्थिरता अंदर में एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता को यहाँ समभाव कहते हैं और बाहर की एकाग्रता को विषम भाव, शुभ राग कहते हैं। देव किसी मंदिर में नहीं है, वे किसी पाषाण लेप या चित्र में नहीं है। जिन देव तो ये आत्मा है, ये तो यहाँ विराजमान है। अपना वीतरागी स्वभाव, आत्मा ही अपने वीतरागी स्वभाव का ईश्वर है। त्रिकाल वीतराग स्वरूप है, अकसाय स्वरूप है, अनाकुल स्वरूप है, बेहद शांत स्वरूप है। ऐसे वीतराग का ईश्वर यह आत्मा स्वयं ही जिनेंद्र है। और स्वयं स्वरूप में जिनेंद्र न हो तो फिर पर्याय में अवस्था में जिनेंद्र कहाँ से होगा। उस देव को तुम समभाव से पहचान, उसका साक्षात कर। ईंट और पाषाण के बने हुए मंदिर में वो नहीं मिलेगा, न किसी पाषाण धातु या मिट्टी की मूर्ति में या चित्र में होगा। अपना आत्मा ही स्वभाव से जिन देव है। जिन और जिनवर में कोई अंतर नहीं है। ऐसा यह जीव वह स्वयं ही जिनेंद्र है। इसके दर्शन अंतर में समभाव से स्वभाव सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान से होते हैं। यही जैन धर्म का रहस्य है। इस रहस्य का धारक भगवान तू है। तेरे सन्मुख देखने से तू परमात्मा होवे। पराधीन वाले को तो ऐसा लगता है कि पर के लक्ष्य के बिना चला नहीं, वह तो पामर हो गया, उसे अपनी स्वतंत्रता का भान नहीं है। गाथा 45 कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। कि सब कोई ये कहते हैं कि तीर्थ में या मंदिर में जिन देव है, तो जो कोई देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता या मानता है वह कोई ज्ञानी ही होता है। ज्ञानी किसी दूसरे मंदिर में यह आत्मा नहीं देखता। यह सब कोई तो ये कहते हैं कि तीर्थ या मंदिर में जिन देव है, वह तो स्थापना निक्षेप को आत्मा वहाँ मान लेता है। भाव निक्षेप माने वह तो भूल है। स्थापना में भाव भगवान है ऐसा माने वह भूल है, परंतु स्थापना में भाव भगवान है यानी आत्मा है ऐसा माने वह भूल है। जो स्थापना में आत्मा माने यह बड़ी भूल है, और स्थापना नहीं है ऐसा माने तो भी वह मूढ़ जीव है। जब तक पूर्ण वीतरागता न हो तब तक अशुभ से बचने के लिए भाषा में व्यवहार आता है। शुभ भाव उस काल में उस प्रकार का होता है, भक्ति, दया, स्मरण का। परंतु वहाँ तू आत्मा को देखना चाहेगा तो वहाँ आत्मा नहीं मिलेगा। समकित तो स्वभाव सन्मुख से होता है, पर सन्मुखता से व्यवहार समकित, वो श्रद्धा का विषय पर है। जहाँ तक पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर न हो वहाँ तक ऐसा व्यवहार आए बिना नहीं रहता। व्यवहार को न माने और एकांत माने, एकांत निश्चय माने तो वह मूढ़ है, और उस व्यवहार द्वारा आत्मा को देखेगा ऐसा माने तो भी वह मूढ़ है। जो कोई देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है या मानता है वह तो कोई ज्ञानी ही होता है। व्यवहार रूप से जाने वह ज्ञानी है। व्यवहार रूप से जाने की भक्ति है, शुभ व्यवहार है, भगवान की स्थापना है। भगवान यहाँ साक्षात विराजमान नहीं है। हमारे भगवान का मुझे उपकार वर्तता है। हमारे उपकारी का भाव प्रसिद्ध करने के लिए भगवान की मूर्ति की भक्ति है ऐसा जाने तो वह अज्ञानी नहीं है, परंतु उससे मेरा कल्याण केवल ज्ञान अंदर हो जाएगा या समकित होगा ऐसा वहाँ माने तो वह मूढ़ अज्ञानी है। जगत में व्यवहार को ही सत्य मानने वाले बहुत है। व्यवहार, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, देवालय, मंदिर आदि परमात्मा यही मानो सत्य है। सब ऐसा ही कहते हैं कि यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है कि सब ऐसा ही कहते हैं कि घड़ा कुम्हार ने बनाया। अज्ञानी ऐसा देखता है, परंतु घड़ा तो मिट्टी से बना है और पूरी दुनिया कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसे व्यवहार को सत्य मान लेते हैं। इसी प्रकार भगवान, तीर्थ और देवालय तो व्यवहार है, इनसे सत्य आत्मा मान ले तो मूढ़ है। घड़ा मिट्टी से बना ऐसा कोई नहीं कहता। तेरा उपादान का नाम भी कौन याद रखता है। सम्यक ज्ञानी के पास उपादान का पूछे तो वे उपादान से कहेंगे। वे कहेंगे मिट्टी का ढेर ही गड़े रूप हुआ है, कुम्हार के योग और उपयोग मात्र निमित्त है। इसी प्रकार तीर्थ स्वरूप जिन प्रतिमाएं केवल निमित्त है
उनके द्वारा अपना शुद्ध आत्मा जैसा परमात्मा अरिहंत और सिद्ध का स्मरण हो जाता है। ऐसा स्मरण का एक निमित्त है। वास्तव में वह क्षेत्र, प्रतिमा, मंदिर सब अचेतन जड़ है, तो भी चेतन का स्मरण कराने के लिए निमित्त है। स्मरण करे तो निमित्त कहलाते हैं। इसलिए उनकी भक्ति द्वारा परमात्मा की भक्ति की जाती है। मिथ्या दृष्टि वास्तविक बात का विचार नहीं करता। वह मंदिर और मूर्ति को ही देव मानकर पूजता है। इस कारण वो आगे विचार नहीं करता कि प्रतिमा तो अरहंत और सिद्ध पद के ध्यानमय भाव का चित्र है। वह भाव की स्थापना है, भगवान के भाव की। वह साक्षात देव नहीं है। भक्त कहीं पत्थर के गुण नहीं गाते, उनके वहाँ गुण गाते हैं। मूर्ति को देखकर कहते हैं, भगवान तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। सम्यक दृष्टि तो सदा जानता है और अनुभव करता है कि जब मैं मेरे अंदर शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे मेरा आत्मा ही परमात्मा जिन देव दिखता है। जिन देव तो आत्मा है, वो पर में नहीं रहता। मुझे मेरे अंदर, मुझे मेरे द्वारा ही देखना चाहिए। यही आत्मदर्शन निर्वाण का उपाय है। ये भगवान मुझे तार देंगे तो अंदर का भाव वो मूढ़ है, जो जिसके ऐसा भाव है अंदर में। ज्ञानी जानता है कि सिंह की मूर्ति का आकार उसकी क्रूरता और भयंकरता बताने के लिए एकमात्र साधन है। ये दूसरा दृष्टांत है। सिंह के स्वरूप को दिखाने के लिए एक निमित्त है। वह साक्षात सिंह नहीं है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिंह का ज्ञान कराने के लिए सिंह की मूर्ति प्रयोजनवान है। इसी प्रकार जब तक स्वयं के अंदर परमात्मा का दर्शन न हो तब तक यह जिन मूर्ति परमात्मा का दर्शन कराने के लिए निमित्त कारण है। मूर्ति को मूर्ति मानना, परमात्मा नहीं मानना, यही यथार्थ ज्ञान है। और जो व्यवहार में मग्न रहता है वह मूल तत्व को पहचानता नहीं है। अब तू अंदर देख, व्यवहार से निश्चय प्राप्त नहीं होता, लेकिन व्यवहार है अवश्य। व्यवहार वास्तव में अभूतार्थ और असत्यार्थ है। जैसा मूल पदार्थ है वैसा नहीं कहता। व्यवहार में जीव नारकी, पशु, मनुष्य, देव कहलाता है और निश्चय से ऐसा कहना असत्यार्थ है। शरीर के संयोग से व्यवहार नए से आत्मा के भेद व्यवहार चलाने के लिए किए गए हैं। जैसे तलवार लोहे की होती है, उसमें ये भेद करने के लिए उसे सोने की, चांदी की और पीतल की तलवार ऐसा कहना पड़ता है। जो अपने को मनुष्य रूप तो नहीं देखता, परंतु पर स्वरूप जो परमात्मा उस रूप आत्मा रूप नहीं देखता, अपने स्वरूप से अखंड ज्ञायक मूर्ति है ऐसा देखता है, उसे सच्चा ज्ञान और सत्य ज्ञान कहा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है कि निश्चय नए यथार्थ वस्तु को कहता है और व्यवहार नए वस्तु को यथार्थ नहीं कहता। वह तो उपचार से कथन करता है। सर्वज्ञ देव निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं। बहुधा सर्व ही संसारी जीव इस भूतार्थ निश्चय के ज्ञान से दूर हैं। भगवान आत्मा स्वस्वरूप से प्राप्त होता है, ऐसे निश्चय ज्ञान से बहुधा प्राणी दूर है। बहुभाग तो यानी बहुत से लोग तो व्यवहार को निमित्त को लगा है। व्यवहार है वह उपचार है, लेकिन लोग वहाँ लगे हुए हैं। भगवान आत्मा अंदर में अखंडानंद प्रभु को देखने का निश्चय का ज्ञान करने वाले थोड़े हैं। निश्चय समझे बिना व्यवहार को निश्चय मान ले वह तो मूढ़ है। व्यवहार तो उपचार और व्यवहार है, और जो निश्चय है वो यथार्थ है। व्यवहार को ही जो निश्चय मान लेता है वह कभी भी सत्य को नहीं पाता है। व्यवहार तीर्थ, देवालय, मंदिर आदि जिन शासन में हैं, गिरनार की यात्रा से निश्चय प्राप्त होगा ऐसा कहने वाले अपने अंदर में भूले हैं। गिरनार में नेमिनाथ भगवान को देखने जाए तो मूर्ख है, यह तो उनकी स्थापना है। उनके स्मरण में ऐसे नेमिनाथ भगवान थे, ऐसे थे। शुभ भाव है, भक्ति का भाव तो मुनियों को भी होता है, परंतु कोई ऐसा मान ले कि वहाँ से ऐसा अंदर में जाया जाएगा और मुक्ति होगी, तो इस बात में सार नहीं है। ये गाथा 45 यहाँ पे ख़त्म हुई।